जिंदा है अब तक ढेर जो है। सदर पाकिस्तान दुनिया में घी पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। कपास, आम और चावल पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। गन्ना, दूध और खजूर पैदा करने वाला पांचवा बड़ा मुल्क है। गंदम, आटा और खुबानी पैदा करने वाला छठा बड़ा मुल्क है। मगर खिड़पतरीन सियासतदान, राष्ट्रीय सलान, बेज़मीर अवाम और नाअहल मुर्दा अदारों की टीम बेहोश सरबराहान पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। इसके बावजूद आलिमकार जिंदा है अब तक ढेर जो है। जिंदा है अब तक ढेर जो है। ऐ मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते? ऐ मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जागीरों के मालिक और लुटेरे क्यों चुने तुमने? ये जागीरों के मालिक और लुटेरे क्यों चुने तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम कैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? ये भूख अफलास बदनसी तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? ये भूख अफलास बदनसी तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की जिसारत क्यों नहीं करते? क्योंकि सदरे ज़िम्मेदार जिंदा है अब तक ढेर जो है। जिंदा है अब तक ढेर जो है। जनाबे वाला, जब हमने अपने आप को बेहसी, बेइज्जती और बेदर्दी से एक ऐसा लावारिस मरीज बना दिया हो जिसकी एक मामूली सी बीमारी बदुनवानी डॉक्टर, सर्जन और दिव्य इंस्टेंट माशत के आखिरी पड़ला बनाए बैठे हो, जबकि कुदरत और फितरत की हर आसाइश के ढेर और ढेर लगे हो। मगर बेज़मीरी और खुदगर्जी का फारिश का अमल का हो तब ऐसे मरीज को जिंदा दरगोर होना चाहिए, मगर जिंदा है अब तक ढेर जो है। आज मेरा मुल्क के हुक्मरान सारी दुनिया में हाथों में कशकोल उठाए ये साबित करने में मिले हैं कि सैलाब आया था और ये आफतज़दा है, लिहाजा में आफतज़दा करार देकर हमें इमदाद दी जाए। आलिमकार ये आफतज़दा नहीं, हमारी नाकाम मंसूबाबंदी है। इसलिए मैं कहती हूँ हम आफतज़दा नहीं, आसिफ़ज़दा है। और इस आसिफ़ के फर्जंद यानी आसिफ़ज़ादे जो मुल्क के दौलत पर फैले हुए हैं। कोई आसिफ़ज़दा डॉक्टर के नाम पर मिसाई के एवज़ हमें निकलता है, कोई आसिफ़ज़दा तालीम के नाम पर जेल डिग्रियां बेचता है, कोई आसिफ़ज़दा खाने की शय में मिलावट करता है तो कोई हमको ही खा जाता है। कोई आसिफ़ज़दा सियासत की कुर्सी पर बड़ा जवान है, कोई आसिफ़ज़दा कानून और इंसाफ की धज्जियां में गिरता है, मगर हम चुप हैं, हम खामोश हैं। तालीम याफ्ता होकर भी, गूंगे हजारों डिग्रियां लेकर भी दस्तरस क्या करना। छिलकते लफ्ज़ आंखों से ना पढ़ पाओ तो जाहिल हो, छिलकते लफ्ज़ आंखों से ना पढ़ पाओ तो जाहिल हो, फिर कहना पड़ता है आलिमकार जिंदा है अब तक ढेर जो है। जिंदा है अब तक आलिमकार। मुझे समझ नहीं आता आज से 75 साल पहले ऐसा क्या जादू किया गया था। लोग अपने घर बार छोड़कर, अपने कारोबार छोड़कर, यहाँ तक कि अपने माँ, बहनों, बेटियों की असरदरी के बोझ से खुदमाइकुल मौत के हवाले करके अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने लाल दुलारों को खून में नहलाकर यहाँ क्या लेने आए थे? लाकानूनियत, बेइंसाफी, इखलाकी गिरावट, दहशतगर्दी या जुर्म। आलिमकार इन मरने वालों की औलाद को क्या हुआ? जो मरो मिट्टी तले दफन हुए, इनके एहसासात के लिए, इनके जज्बात को क्या हुआ? जिन्हा इकबाल और सर सैयद के दिए गए हालात को क्या हुआ? जब जवाब नहीं मिलता तो कहना पड़ता है। ये भी इनकलाबे वक्त की तस्वीर है, ये भी इनकलाबे वक्त की तस्वीर है। राहे रानी गारतगरी बेदाग की तशहीर है। एक शब गुजरा किसी बाबा की बेटी का सुहाग, एक शब गुजरा एक बाबा की बेटी का सुहाग। उड़ गई फूलों की खुशबू, दस गए कलियों को नाग। आदमियत इन दिनों एक लाशा तकदीर है, आज भी नामो निशान साफ की तौकीर है, क्योंकि ये भी इनकलाबे वक्त की तकदीर है। ये जिंदा है।